झारखंड बिहार सीमा पर एक और बड़ी लापरवाही का मामला सामने आया है। दरअसल बिहार के गया जिले के रानीचक में चल रहे एक अवैध नर्सिंग होम में नसबंदी के लिए गई 25 वर्षीय कविता देवी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। आरोप है कि इंजेक्शन देने के तुरंत बाद हालात बिगड़ने लगे और ऑपरेशन के बाद महिला को होश तक नहीं आया। घटना के बाद आरोपी डॉक्टर और नर्स फरार है। इस पर बनी एक रिपोर्ट देखिए। चतरा जिले के नावाडी निवासी कविता देवी को पति नकुल यादव एक निजी क्लिनिक लेकर गए थे। नकुल के मुताबिक डॉक्टर धीरज भारती और सुमित्रा कुमारी ने उसकी पत्नी को बेहोशी का इंजेक्शन देकर बच्चेदानी का ऑपरेशन किया। घंटों बीतने के बाद भी होश नहीं आया। शाम होते होते हालत बिगड़ने पर डॉक्टर उसे मेडिकल कॉलेज ले जाने का बहाना बनाए और फरार हो गए। मगध मेडिकल के डॉक्टरों ने कविता को मृत घोषित कर दिया। बाद में ग्रामीणों ने क्लिनिक को अवैध बताया, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग ने इसे सील कर दिया है। फिलहाल पुलिस दोनों फरार फर्जी डॉक्टरों की तलाश में जुटी है, जबकि पीड़ित पति ने सख्त कार्रवाई की मांग की है। अवैध क्लिनिकों पर एक बार फिर बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। टी45 के लिए चतरा से अनुज पांडे की रिपोर्ट। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ फोन लाइन पर संवाददाता अनुज पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुज, क्या कहेंगे, जिस तरीके से ये लापरवाही कह सकते हैं या फिर झोला छाप अस्पताल जहां पर इलाज चल रहा था, क्या कार्रवाई की जा रही है? देखिए अनिकेत, चतरा इन झोला छाप डॉक्टरों का चारागाह बन गया है। चतरा में जो स्वास्थ्य अधिकारी हैं वो पूरी तरह से खुली छूट दे रखी है इन झोला छाप डॉक्टरों को, क्योंकि ये जो मामला आज है एक पहला मामला नहीं है निकेत। ऐसे कई मामले आ रहे हैं जो असमय काल के गाल में लोग सब समा जा रहे हैं, जबकि दूसरी ओर सरकार जो है ये स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर अपनी कई दावे करते हैं और कई इसमें काफी खर्च भी सरकार का आ रहा है। लेकिन वही जो लोग सब है इन झोला छाप के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठ रहे हैं। देखिए, एक मामला जो सामने निकेत आया है वो है ये झारखंड और बिहार का जो सीमा है वहां का मामला है। वहां पे एक नर्सिंग होम के चक्कर में बंध्याकरण करने के चक्कर में एक महिला का मौत हो गया। आप समझ सकते हैं, जहां सरकार जो है वो बंध्याकरण के बदले में पैसे देती है और सारी सुविधाएं सरकार द्वारा दी जा रही है, वही जो है लोग सब ये जो झोला छाप डॉक्टर है इनके चक्कर में पड़ जा रहे हैं। और हुआ ये कि एक महिला जो है वो असमय काल के गाल में समा गई। महिला का नाम गीता देवी है और जो ये इनके जो मकरजाल जो है ये कह सकते हैं उनका मकरजाल जो है झोला छाप डॉक्टरों का, उसके चक्कर में ये पड़ गई। और जिस वजह से जब जान चली गई इस महिला का, तो जो झोला छाप डॉक्टर था वो रफू चक्कर भी हो गया। वो जब देखा कि महिला की मौत हो गई है तो सब कुछ छोड़कर भाग गया। देखिए, बड़ी दुर्भाग्य है अनिकेत, इस तरह का जो मामले जो आते हैं जहां एक और सरकारें जो है पीट पीट कर ये बोलती है कि हमारी सब कुछ व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। ऐसे में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है कि ये स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो कब सुदृढ़ होगा झारखंड का। कई बार ऐसी खबरें आती है कि रात में अब जाएंगे अस्पताल में, जो जिन अस्पतालों में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं वहां पे डॉक्टर नदारत रहते हैं। और जिस वजह से ये जो लोग सब हैं, जो सरकार की जो उदासीन रवैया है अस्पताल व्यवस्था की, जो जिस वजह से लोग सब जो है वो झोला छाप के इस मकरजाल में फंस जा रहे हैं। मैं बात करूं चतरा की, तो चतरा में
बिहार से झोला छाप डॉक्टरों का एक बड़ा रैकेट, बहुत बड़ी संख्या में जो झोला छाप है वो बिहार झारखंड में घुस गए हैं और यहाँ लाकर जो गांव कस्बे हैं। लेकिन अनुज, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि स्वास्थ्य विभाग क्या कर रहा है, जिले के स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी क्या कर रहे हैं उसको लेकर के? देखिए अनिकेत, स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी अभी जब ये ऐसी जो समस्याएं आती हैं, जब इस तरह का कोई घटना होता है तो उसमें सरकार थोड़ी सी संजीदगी दिखती है स्वास्थ्य विभाग की, लेकिन फिर पुनः वही बात हो जाता है, फिर वो लोग को छोड़ दिया जाता है। और ताकि जो लोग सब, चूंकि देखिए कई अनिकेत कई ऐसे स्थल हैं झारखंड में, चतरा में ऐसे कई जगह हैं, काफी सुदूर जगह है, जहां पे लोगों को, आपने देखा होगा कि एक तस्वीर देखा होगा जिसमें लोगों को स्वास्थ्य व्यवस्था के लिए टांग कर ले जाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो स्वास्थ्य महकमा है वो यहाँ पे निरंकुश नजर आ रहा है, स्वास्थ्य महकमा जो है उदासीन नजर आ रहा है, केवल कौर में पूरा की जा रही है। जी अनुज, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। झोला छाप डॉक्टर के कारण एक महिला की जान चली गई। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि अधिकारी इस पर क्या कुछ कार्रवाई करते हैं।